नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल योर ऑनलाइन से पर। आज की इस वीडियो में बात करेंगे सेक्शन 234 ए बी सी के बारे में। कैसे आप इसका इंटरेस्ट जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको इनकम टैक्स कैलकुलेटर के थ्रू आपको यहाँ पे कैलकुलेट करके बताऊंगा। आपको सिर्फ हमें वैल्यू पुट करनी है और सिंपल आपको सबमिट पे क्लिक करना है। वहाँ पे जो इंटरेस्ट है आपका वो खुद ब खुद ही आपको कैलकुलेट करके देगा। साथ ही में आपको जो टैक्स बनता है वो टैक्स भी आपको यहाँ पे कैलकुलेट यहाँ पे करके देगा। इस का लिंक जो मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कैलकुलेटर का, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो आपके सामने इस तरीके से स्क्रीन ओपन होएगी। तो सबसे पहले क्या जो आपको बेसिक डिटेल्स हैं वो आपको यहाँ पे फिल कर लेनी है। सबसे पहले आपके पास ऑप्शन आता है असेसमेंट ईयर का, आपको किस असेसमेंट ईयर यहाँ पे चेक करना है। फॉर एग्जांपल हम चेक कर लेते हैं फाइनेंशियल 22-23 के लिए चेक कर लेते हैं, जिसकी रिटर्न फाइल नहीं हुई उसको चेक करना है कि मेरा कितना एबीसी का जो इंटरेस्ट बन रहा है वो कितना बनेगा। तो उसका असेसमेंट ईयर क्या होगा, 23-24 होगा। आप किसी भी आगे पीछे का भी यहाँ पे चेक कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे चेक करना है आप न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, तो उस केस में आपको यहाँ पे यस और नो कर देना है। जैसे हम टैक्स नई रिजीम ओपन यहाँ पे ऑप्ट नहीं कर रहे हैं तो उसके नो कर देते हैं। फिर आपको सिंपल यहाँ पे सेलेक्ट करना है मेल फीमेल सीनियर सिटीजन। यहाँ पे मैं सिंपल यहाँ पे मेल डाल देते हैं। उसके बाद रेजिडेंट स्टेटस आता है आपका, जो भी आपका रेजिडेंट स्टेटस है, रेजिडेंट है नॉन रेजिडेंट है, उस तरीके से यहाँ पे आपको डाल देना है। फिर आपका आता है इनकम फ्रॉम सैलरी। इनकम फ्रॉम सैलरी आपको दिखानी है यहाँ पे इनकम फ्रॉम सैलरी आफ्टर स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ 50,000। यानी कि आप फॉर एग्जांपल आपकी सैलरी 10 लाख है तो 50,000 घटा के स्टैंडर्ड डिडक्शन जो घटा के आपको यहाँ पे डालनी है, इनके 9.5 लाख यहाँ पे डालनी है। फॉर एग्जांपल लेकिन मैं डालता हूँ मेरी सैलरी यहाँ पे 7 लाख है तो मैं यहाँ पे 6.5 यहाँ पे डाल देता हूँ। 6.5 की वैल्यू में डाल दिए। सो ये 65 लाख हो गए इसे, अभी 6.5 यहाँ पे हो चुका है। उसके बाद आपसे पूछता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। कोई इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी तो यहाँ पे शो डिटेल करके आप डाल सकते हैं। कैपिटल गेन है तो यहाँ पे आप वो भी डाल सकते हैं। इनकम फ्रॉम कोई अदर सोर्सेज कोई इनकम आपकी तो वहाँ पे भी आप शो करके डिटेल यहाँ पे डाल सकते हैं। बाकी आपकी कोई अदर इनकम है, एग्रीकल्चर इनकम है, इस तरीके से आप बिजनेस प्रोफेशन से आपको कोई गेन हुआ है तो यहाँ पे डाल सकते हैं। प्रॉफिट डालना है पैसे, फॉर एग्जांपल मेरा मैंने कि 10 लाख की जो मैंने सेल करी परचेज थी मेरी 8 लाख की, कुछ छोटे मोटे खर्चे जोड़ के जो मेरा नेट प्रॉफिट आता है 50,000 का है तो यहाँ पे अपना प्रॉफिट डाल देता हूँ। नेट प्रॉफिट से मैंने यहाँ पे 50,000 मैंने यहाँ पे डाल दिया है। यहाँ पे जो प्रॉफिट और गेन से बिजनेस से मेरा 50,000 रुपये यहाँ पे बिजनेस हुआ है। मैं सैलरी भी यहाँ पे और बिजनेस भी, अगर आपको और भी कोई इनकम डालनी है ऊपर यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद अब सीधा सिंपल आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करके आना है। आप देख सकते हैं तो आपका टैक्स यहाँ पे इसने बना दिया। टोटल इनकम आपकी हो चुकी है 7 लाख रुपए, जिसपे आपका टैक्स बनता है 52,500। क्योंकि हम ओल्ड रिजिम से जा रहे हैं जिसके अंदर 5 लाख से 2.5 लाख तक आपका 5% यानी कि 12,500 और अगले 10 लाख तक 20% यानी कि 5 से 7 का जो 2 लाख का उससे 20% कितना हो जाएगा आपका 40,000। 40 प्लस 12,500 52,500 जो आपका नॉर्मल यहाँ पे टैक्स यहाँ पे हो चुका है। आपकी कोई डिडक्शन है तो यहाँ पे डिडक्शन ऐसे आप डाल सकते हैं। यहाँ पे वाल को डिडक्शन हम नीचे आ जाते हैं। अब उसके बाद बात करते हैं ड्यू डेट और सबमिशन ऑफ रिटर्न। जो इसकी ड्यू डेट थी कब थी, 31 जुलाई 2023 थी फाइनेंशियल 22-23 की, यानी कि असेसमेंट ईयर 23-24 को जुलाई की जो डेट थी 31 जुलाई 2023 थी। अब एक्चुअल डेट ऑफ सबमिशन हम किस डेट पर हम फाइल कर रहे हैं। जैसे कि मैं डेट डाल देता हूँ, जैसे कि मैं आज की डेट में फाइल करूँगा तो यहाँ पे मैं 11 अगस्त यहाँ पे डाल देता हूँ मैं 11 अगस्त को फाइल कर रहा हूँ। जिसकी अगर फ्यूचर की आपको डेट डालनी है, फॉर एग्जांपल आपको चेक करना आज नहीं भर पाऊंगा, सितंबर अक्टूबर में दिसंबर तक कभी भी मैं रिटर्न भरूंगा कि मेरा उस टाइम तक कितना एबीसी का इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, वो डेट भी आप डाल सकते हैं। सिंपल आपको स्क्रॉल डाउन करना। अगर आपने कोई टैक्स पे किया, एडवांस टैक्स पे किया हुआ है, टीडीएस वगैरह है आपका, तो आप यहाँ पे डेट और अमाउंट यहाँ पे डाल सकते हैं। एड ड्रॉ करने के लिए आपके ओवर में तो यहाँ पे सिंपल एड ड्रॉ कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको सिंपल क्या है, आपको कैलकुलेट बटन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे कैलकुलेट पे क्लिक कर देते हैं। अभी देखिए नीचे आके आप देख सकते हैं आपका ए और बी सी का जो इंटरेस्ट है यहाँ पे आ चुका है। ए का इंटरेस्ट 546 है, बी का आपका जो 2730 है और इसी तरीके से सी का 2751 है। तो इस तरीके से आपको जो इंटरेस्ट आ चुका है। 234 एफ की जो फीस है यहाँ पे नहीं आएगी, वो आपके 5 लाख से ऊपर होगी तो उस केस में क्या 5,000 है, 5,000 से नीचे होगी तो 5 लाख से इनकम जो नीचे होगी आपकी उस केस में आपकी 1,000 है। ए बी सी की सॉरी 234 एफ की फीस यहाँ पे नहीं दिखा रहा। बाकी आपका यहाँ पे ए बी सी का इंटरेस्ट पूरा आपको दिखा रहा है कितना इंटरेस्ट बनेगा। आपको इसके फ्यूचर की डेट करनी है तो फ्यूचर की डेट के भी करके चेक कर सकते हैं। आपको कितना टैक्स बन रहा है 52,500 प्लस एजुकेशन सेस यहाँ पे आ गया। टोटल टैक्स यहाँ पे 54,600 आ चुका है। प्लस आपको ए बी सी की फीस यहाँ पे देनी पड़ेगी और प्लस 234 एफ की जो फीस बनेगी वो भी इस केस में आपको यहाँ पे देनी पड़ेगी। तो इस तरीके से आपने जाना कि कैसे आप इनकम टैक्स कैलकुलेटर के थ्रू अपना टैक्स और साथ ही में 234 ए बी सी की फीस जो यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन है तो हमें कमेंट डाउन कर सकते हैं। इनकम टैक्स से रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए तो मैंने काफ़ी वीडियो अपने चैनल पे बनाई है। कुछ वीडियोस का लिंक जो अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं।
सो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।